अब हम देखेंगे रिएक्शन विथ फॉस्फोरस हलाइड। जैसे इससे पहले कि हमने देखा था कि हाइड्रोजन हलाइड्स यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, उसके ज़रिए उसका रिएक्शन विथ एल्कोहल्स करते हैं तो हमें कैसे प्रोडक्ट मिलते हैं। तो यहीं पे अभी हम देखेंगे कि रिएक्शन विथ फॉस्फोरस हलाइड्स, यानी कि फॉस्फोरस हलाइड्स में भी उसके बहुत सारे टाइप्स है, ट्राई हलाइड्स एंड पेंटा हलाइड्स। यानी कि फॉस्फोरस या तो 3 हेलोजन एटम से बाउंड होगा या फिर 5 हेलोजन एटम से। जैसे कि यहाँ पे अगर हमें अल्काइल क्लोराइड्स बनाना है तो जो हमारा फॉस्फोरस हलाइड होगा वो PCl के फॉर्म में होगा। अब यहाँ पे भी ट्राई हलाइड्स होता है और पेंटा हलाइड्स होता है। तो जैसे कि यहाँ पे PCl3 और अगर पेंटा हलाइड्स लेते हैं तो वो होता है PCl5। अगर हमें अल्काइल ब्रोमाइड बनाना है तो वो PBr3 हो जाएगा, और अगर आयोडाइड बनाना है तो PI3 हो जाएगा। अब जैसे कि अगर हम इनका स्टेबिलिटी देखेंगे तो स्टेबिलिटी में ऐसा रहेगा कि जो PCl3 है वो सबसे हाईली स्टेबल है, यानी कि सबसे स्टेबल कंपाउंड इसमें जो है वो है PCl3। अगर हम जैसे PBr3 पे जाते हैं और PI3 पे जाते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव जो ग्रुप है हेलोजन का, तो ग्रुप में जैसे जैसे कंपाउंड जो नीचे के कंपाउंड आते हैं वैसे वैसे उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। यानी कि PCl3 इज हाईली स्टेबल, PBr3 is less stable than PCl3 and PI3 is highly unstable than both the compounds। तो ऐसे हमने देखा कि ये ट्राई हैलाइड्स में उसका स्टेबिलिटी कैसे डिक्रीज होता है। अगर पेंटा हैलाइड्स में देखेंगे तो ओनली स्टेबल कंपाउंड इज PCl5। PCl5 इज द ओनली स्टेबल कंपाउंड इन पेंटा हैलाइड्स। PBr5 अगर हम थियोरेटिकली देखेंगे तो PBr5 भी होना चाहिए और PI5 भी होना चाहिए, लेकिन ये दोनों कंपाउंड इज हाईली अनस्टेबल और ये एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। ये इतने हाईली अनस्टेबल होते हैं कि वो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स वो डिसोसिएट हो जाते हैं, यानी कि डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इसके लिए ये प्रैक्टिकली ये कंपाउंड पॉसिबल नहीं है। तो द ओनली पेंटा हैलाइड विच इज पॉसिबल और जो कि स्टेबल है तो वो है PCl5। और ट्राई हैलाइड्स में हमने देखा ये सभी वैसे तो स्टेबल है लेकिन इनकी स्टेबिलिटी सबसे हाईएस्ट है PCl3 की, फिर आता है PBr3 एंड लास्ट में आता है PI3। तो ये हमने जाना कि फॉस्फोरस हैलाइड्स के भी कैसे टाइप्स होते हैं और उनमें भी क्या क्या हम कंपाउंड यूज करते हैं। अभी हमें अल्काइल क्लोराइड बनाना है बाय रिएक्शन विथ फॉस्फोरस हैलाइड। तो हम उसका पहले सबसे कॉमन प्राइमरी अल्कोहल का एग्जांपल लेंगे, जैसे कि इथेनॉल। तो अब जितने भी हम एग्जांपल देखेंगे वो सब ट्राई हैलाइड के एग्जांपल देखेंगे, जैसे PCl3, PBr3, PI3। तो ये जो रिएक्शन विथ ट्राई हैलाइड्स है तो हम उसमें सबसे पहले प्राइमरी अल्कोहल को कंसीडर करेंगे। तो प्राइमरी अल्कोहल जैसे कि हो गया इथेनॉल। अगर हम इथेनॉल का रिएक्शन करवा रहे हैं विथ PCl3 यानी कि फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, तो उसको हम अगर थोड़ा हीट अप्लाई करेंगे अगर हम थोड़ा हीट अप्लाई करेंगे तो सेम मैकेनिज्म से हमारा प्रोडक्ट मिलेगा, यानी कि वन ऑफ द क्लोरीन एटम गेट्स रिप्लेस्ड विथ OH आयन।
अब जैसे कि हमने देखा सेम मैकेनिज्म से OH जो है वो निकल जाता है और गेट्स रिप्लेस्ड विद द क्लोरीन, तो ये हमें इथाइल क्लोराइड मिलेगा। अभी जो हमारा बाय प्रोडक्ट मिलेगा वो यहाँ पे फॉस्फोरस रहता है, तो क्या होएगा कि ये जो फॉस्फोरस है यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, तो टोटल मिला, फिर अगर उसको हमें सेटिस्फाई करना है कि जैसे कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे O3 है, तो O यहाँ पे 1 है, यहाँ पे O3 बन रहा है, तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए हम यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो यूज करें उसको हम बदलेंगे। जैसे कि अगर हमने यहाँ पे 3 ले लिया कि 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल गेट्स रिएक्ट विथ PCl3, तो हमें जो हमारा कंपाउंड मिलेगा वो होगा 3 इथाइल क्लोराइड एंड H3PO3। तो यहाँ पे अगर 3 बार OH अलग निकलता है तो यहाँ पे वो 3 OH सेटिस्फाई हो जाता है। और इसी तरीके से हमें ये हमारा बैलेंस, इसे कहेंगे हम बैलेंसिंग द इक्वेशन या फिर बैलेंसिंग द रिएक्शन। तो इस तरीके से हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे और हमारा बाय प्रोडक्ट मिलेगा फॉस्फोरस एसिड H2PO3, और ये सिर्फ PO3 के ही फॉर्म में होएगा। अगर ये PO4 हो जाता है तो वो फॉस्फोरिक एसिड होता है, हमें फॉस्फोरिक एसिड हमारा प्रोडक्ट नहीं मिलता, यहाँ पे H2PO3 मिलता है, तो इसका नाम हो जाएगा फॉस्फोरस एसिड। तो ये सेम मैकेनिज्म से हमने पढ़ा कि प्राइमरी जो अल्कोहल है उसका रिएक्शन हम करते हैं तो क्या प्रोडक्ट मिलता है। सिमिलरली अभी हम अगर सेकेंडरी अल्कोहल लेंगे, अब यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल यानी कि जो जो फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन अटैच्ड है उसके आजू बाजू 2 अलग कार्बन एटम्स है, तो वो हो जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल, और इसका नेमिंग कुछ इस तरह है प्रोपेन 2 ऑल, बिकॉज सेकेंड पोजीशन पे हमारा फंक्शनल ग्रुप है और हमारा चेन है 1 2 3 कार्बन कंटेनिंग यानी कि प्रोपेन, तो उसका नेम हो जाएगा प्रोपेन 2 ऑल। और ये हमारा PCl3 है, तो PCl3 जब उस पर हीट अप्लाई करेंगे तो हमारा रिएक्शन, तो सेम मैकेनिज्म से हमें हमारा प्रोडक्ट मिलेगा, OH निकल के वहां पे क्लोरीन आ जाएगा। तो सेम मैकेनिज्म से जहाँ पे OH था, OH गेट्स रिप्लेस विथ क्लोरीन और हमें हमारा प्रोडक्ट मिलेगा 2 क्लोरोप्रोपेन, और हमारा बाय प्रोडक्ट सेम रहेगा फॉस्फोरिक एसिड। इसी तरीके से सिमिलरली टर्शरी कार्बन पे भी, टर्शरी अल्कोहल्स पे भी हम उसका रिएक्शन करवाएंगे। तो ये हो गया रिएक्शन विथ ट्राइहैलाइड्स। अब हम देखेंगे कि रिएक्शन विथ फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड्स में जैसे कि हमने क्लोरीन के बारे में पढ़ा था, अब हम क्लोराइड की जगह अगर ब्रोमाइड और आयोडाइड यूज करते हैं तो उसका रिएक्शन कैसा होगा। तो अभी मैं इसमें जनरल एग्जांपल देता हूँ। जनरल एग्जांपल में उसके ज़रिए आपको समझ में आ जाएगा कि आप कोई भी कंपाउंड उसके ज़रिए हम प्रिपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल
अब जैसे कि ये जनरल एग्जांपल है, जनरल एग्जांपल में मैंने कोई भी अल्केन की जगह मैंने यहाँ पे आर लिख दिया, तो आर कोई भी हो सकता है, जैसे कि प्राइमरी अल्कोहल भी हो सकता है, सेकेंडरी ग्रुप भी हो सकता है, या टर्शरी ग्रुप भी हो सकता है। आर यानी कि कोई भी अल्केन, आप उसमें जो भी ग्रुप आपको डालना है, जैसे कि मिथाइल, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, जो भी है, आइसोब्यूटेन, आइसोप्रोपेन, तो वो आप डाल सकते हैं। तो वो रहेगा जैसे प्राइमरी, तो वो बनेगा जैसे प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल। उसका रिएक्शन हम करवा रहे हैं PX3। X3 यानी कि हम कोई भी हेलोजन को कंसीडर कर सकते हैं, जैसे कि पहले हमने क्लोरीन के एग्जांपल देखे, तो यहाँ पे हम जैसे ब्रोमाइड या फिर आयोडाइड, तो ब्रोमाइड और आयोडाइड के केस में ऐसा है कि उसको यहाँ पे रिएजेंट्स लगते हैं एज अ कैटालिसिस एंड ऑल्सो एज अ स्टेबलाइजर। तो अब यहाँ पे X2 यानी कि जो भी यहाँ पे जैसे अगर ब्रोमीन यूज हो रहा है तो PBr3 रहेगा, तो यहाँ पे X2 में रहेगा Br2। और P यानी कि रेड रॉ फॉस्फोरस, यानी कि फॉस्फोरस जो नेचुरल एलिमेंट में मिलता है इन ए फॉर्म ऑफ रेड फॉस्फोरस, वो हम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे। तो रेड फॉस्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ हेलोजन मॉलिक्यूल, तो वो हमारा हो जाएगा कैटलिस्ट, और उससे हमें हमारा प्रोडक्ट मिलेगा अल्काइल हैलाइड, और बाय प्रोडक्ट सेम H3PO4। और वो रिएक्शन बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 3 ऐसे कंसीडर करें, बिकॉज यहाँ पे जो है वो H3PO3 बन रहा है, तो O3 अगर चाहिए तो O3 टाइम्स तभी आ सकता है जब इसका पूरा का पूरा मॉलिक्यूल ही नंबर ऑफ 3 रहेगा। तो 3 मॉलिक्यूल रहेगा तभी 3 बार OH निकलेगा, और तभी जाके हमें O3 मिलेगा फॉर फॉस्फोरस। तो ये हमारा एज अ नंबर मैंने डाला है ताकि वो मॉलिक्यूल एंड रिएक्शन स्टेबल हो। तो जैसे कि यहाँ पे X3 है, अगर ब्रोमाइड डाल रहे हैं तो वो हो जाएगा फॉस्फोरस ट्राईब्रोमाइड, अगर आप आयोडाइड डाल रहे हो तो वो हो जाएगा फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड। तो इसी तरीके से यहाँ पे आप जो आपके एग्जाम्पल मन में हो वो आप डाल के आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे रिएक्शन विद फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड्स। इससे पहले जो एग्जांपल्स देखे थे वो हमने फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड्स के थे, तो अब हम पढ़ेंगे फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड्स, यानी कि उसका सिर्फ एक ही एग्जांपल है जो है PCl5। अब जैसे कि हमने देखा यहाँ पे भी मैं जनरल रिएक्शन को कंसीडर कर रहा हूँ। आर यानी कि कोई भी आप इसको अल्कोहल कंसीडर कर सकते हैं, या तो प्राइमरी या तो सेकेंडरी या तो टर्शरी। और ये हमारा PCl5 द ओनली स्टेबल पेंटाहैलाइड विच इज प्रेजेंट। तो PCl5 का रिएक्शन जब हम अल्कोहल से करते हैं तो हमें हमारा मिलता है अल्काइल क्लोराइड। सेम मैकेनिज्म है, OH गेट्स रिप्लेस विथ वन ऑफ द क्लोरीन एटम। अब हमें हमारा जो बाय प्रोडक्ट मिलता है वो 2 फॉर्म में मिलता है, यानी कि एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी मिलता है और एक फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड भी मिलता है। इसका डिटेल हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सो द मेन थिंग इज हमें हमारा प्रोडक्ट ये मिलना चाहिए, अल्काइल क्लोराइड। तो अल्कोहल व्हेन रिएक्ट्स विद फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड तो हमें हमारा प्रोडक्ट मिलता है अल्काइल फ्लोराइड, और बाय प्रोडक्ट में मिलेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, यानी कि POCl3, उसका नाम है फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। इसी तरीके से ये जनरल एग्जांपल है।
अगर आपको यहाँ पे कोई भी एग्जांपल लेना हो तो R की जगह आप जैसे इथाइल कंसीडर कर सकते हैं, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, या फिर आइसोप्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, टर्शरी पेंटाइल, जो आपको कंसीडर करना वो आप कंसीडर कर सकते हैं। सेम मैकेनिज्म है, जस्ट खाली यहाँ पे R चेंज हो रहा है, R यानी कि हमारा अल्काइल ग्रुप, बाकी पूरा रिएक्शन सेम है। तो इसी तरीके से हमने देखा कि जितने भी रिएक्शन विथ फॉस्फोरस हैलाइड्स थे, तो फॉस्फोरस हैलाइड्स में हमने पहले पढ़ा कि फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड्स, तो उसमें ट्राई हैलाइड्स में भी जैसे क्लोराइड वाला था, ब्रोमाइड वाला था, आयोडाइड था, तो क्लोराइड के लिए अलग मैकेनिज्म था, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड के लिए अलग था, मैकेनिज्म सेम था, सिर्फ रिएजेंट्स जो यूज हो रहे थे वो अलग थे। एंड फॉस्फोरस पेंटाहलाइड के बारे में अभी हमने पढ़ा कि उसमें हमें कोई भी रिएजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, जस्ट अगर आप एक्सटर्नल हीट अप्लाई कर देते हैं तो रिएक्शन बूस्टअप हो जाता है और उससे हमारा सेम अल्काइल क्लोराइड हमें मिलेगा। अल्काइल यानी कि कोई भी आप अल्किन ग्रुप अटैच कर दीजिए।